ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए आप। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है, या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सामने आ रही है जहां लोकसभा में सदन की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने वाली थी, 12 बजे ही वक्त रखा गया था जब रक्षा मंत्री बोलने वाले थे, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था, जिस वजह से ओम बिरला ने 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और अब 1 बजे के बाद फिर से सदन जब शुरू होगा तब उस पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो फिर आपको बताएं इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जब विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 1 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। 12 बजे से रक्षा मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना था, इसको लेकर के चर्चा करनी थी। लगातार ओम बिरला की तरफ से यह कहा जा रहा था विपक्ष को कि आप हंगामा मत कीजिए, अपनी जगह पर बैठ जाइए, ये कार्यवाही चलेगी, सत्र चलेगा। लेकिन क्योंकि विपक्ष की हंगामे की वजह से इस कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दोपहर के 1 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित की गई है। अब 1 बजे के बाद सत्र की फिर से शुरुआत होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होना था, लेकिन अब विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज का सत्र बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया, उसको लेकर के आज सत्र में चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलेंगे, तमाम बड़े नेता आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो ओम बिरला की तरफ से लगातार विपक्ष को शांत कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा था, जिस वजह से ओम बिरला ने 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी है। तो अब 1 बजे के बाद फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां लोकसभा की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित की गई, अब 1 बजे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी लोकसभा में। तो मोतिहारी में चुनावी रंजिश के चलते सलहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष ने युवक को कार से टक्कर मारी और फिर बेरहमी से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
मोतिहारी जिले से एक गंभीर घटना सामने आई है। गोविंदगंज थाना क्षेत्र के भेलानारी पेट्रोल पंप के पास सलहा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मुन्ना सिंह ने चुनावी रंजिश के कारण अपने ही गांव के युवक सुमित कुमार सिंह को जानबूझकर कार से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मुन्ना सिंह और उसके भाई ने गाड़ी से उतरकर घायल सुमित को बेरहमी से लात घूंसे से पीटा। ये पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क किनारे कुछ लोगों के बीच मारपीट चल रही है। मौके पर मौजूद लोग मारने वाले शख्स को पकड़ रहे हैं। मामला शांत कराने की कोशिश हो रही है। घायल युवक गोविंदगंज थाना क्षेत्र के झखरा गांव निवासी सुमित कुमार सिंह है। फिलहाल अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल में इलाजरत है। पीड़ित ने घटना को लेकर गोविंदगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। सुमित ने बताया कि 3 महीने पहले ही उसने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए एसडीएम कोर्ट अरेराज में आरोपी पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ लिखित सूचना दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गुरु का स्थान किसी के भी जीवन में सबसे ऊंचा होता है। नवादा में स्टूडेंट ने इस बात को साबित कर दिखाया है। शिक्षक की विदाई समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो हर किसी के दिल को छू रहा है। आज के दौर में शिक्षक और छात्रों के रिश्तों में काफी बदलाव आया है। अब पहले की तरह गुरु शिष्य के रिश्ते की मिठास बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर किसी शिक्षक के स्कूल से जाने पर छात्रों के आंसू रुकने का नाम ना ले तो इसका मतलब साफ है, शिक्षक ने अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से और ईमानदारी से निर्वहन किया है। ऐसा एक वीडियो नवादा से सामने आया है, जहाँ टीचर की फेयरवेल में बाकी टीचर और महिलाएं फूट फूट कर रोती नजर आई। देखिए कैसे गले लगकर महिलाएं रो रही है और एक दूसरे के आंसू को पोंछ रही है। रोने का वीडियो किसी भी भावुक कर देगा, ऐसा बेहद ही कम देखने को मिलता है जब किसी शिक्षिका की विदाई में हर कोई फूट फूट कर रोए। आमतौर पर शिक्षकों और शिक्षिकाओं की विदाई समारोह में स्कूली कर्मी के अलावा छात्र छात्राएं मौजूद रहती हैं, लेकिन जिले के गोविंदपुर प्रखंड मुख्यालय बाजार उर्दू प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका नुसरत जबी के स्थानांतरण के बाद विदाई समारोह में पूरे पंचायत के लोग उमड़ पड़े। विदाई के बाद गाँव के अंत तक सभी ग्रामीण उन्हें छोड़ने के लिए पहुंचे। वैशाली के बहुचर्चित संजना भारती अपहरण और मर्डर केस में फरार आरोपी रुपेश कुमार के घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस ने झोपड़ीनुमा घर को गिरा दिया है। कुर्की जब्ती की कार्रवाई की ये तस्वीर वैशाली जिले से सामने आई है, जहां संजना भारती अपहरण और मर्डर केस का फरार मुख्य आरोपी के घर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने रुपेश कुमार के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करते हुए घर पर बुलडोजर चलाया। हालांकि पीड़ित परिवार ने उस समय हंगामा शुरू कर दिया जब पुलिस प्रशासन ने आरोपी के झोपड़ी नुमा घर पर बुलडोजर चलाया, लेकिन पक्का मकान को छोड़ दिया गया। वहीं संजना भारती के परिजनों ने भगवानपुर थाना अध्यक्ष के अमर्यादित टिप्पणी पर आपत्ति जताई और हंगामा किया। हालांकि मौके पर मौजूद अन्य पुलिस पदाधिकारियों के समझाने पर मामला शांत हुआ। आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की गई और घर के सभी सामान को उठाकर थाना लाया गया। इस कार्रवाई के दौरान भगवानपुर, गुरौल के साथ साथ 3 थानों की पुलिस मौजूद रही। बता दें कि कॉलेज गई छात्र संजना भारती का अपहरण कर लिया गया था और परिजनों के अनुरोध के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया। छात्रा के गायब होने के 1 महीने 20 दिन बाद शव पीरापुर मथुरा गाँव में ही जमीन के अंदर से बरामद किया गया था। अररिया जिले में एक चौंकाने वाला मामला देखिए अब सामने आया है। जिले में 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक और एक महिला की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। क्या है इसके